हिकमत मशरिक़ व मग़रिब ने सिखाया है मुझे एक नुक्ता के ग़ुलामों के लिए है अक्सीर। दीन हो, फ़लसफ़ा हो, फ़क़र हो, सुल्तानी हो, होते हैं पुख्ता अक़ाइद की बिना पर तामीर। हर्फ उस कौम का बेसोस अमल ज़ार व ज़बूं, हो गया पुख्ता अक़ाइद से तही जिसका ज़मीर। इस नज़म में इक़बाल ने यह नुक्ता बयान किया है कि अगर किसी ग़ुलाम को आज़ादी हासिल करने की तमन्ना है तो उसकी सूरत यह है कि अपने अंदर ज़ौक़ यकीन पैदा करे। चुनांचे बाग़े दरा में लिखते हैं, ग़ुलामी में न काम आती हैं शमशीरें न तदबीरें, जो हो ज़ौक़ यकीन पैदा तो कट जाती हैं ज़ंजीरें। अब सवाल यह है कि ये ज़ौक़ यकीन क्या चीज़ है। खुद इक़बाल ने उस मौजू पे इस कदर लिखा है कि मुकाला मुरत्तब हो सकता है। दो लफ्ज़ों में यूँ समझ लीजिए कि उस कौम के अफराद अपने अंदर ये अज़म पैदा कर लें कि दुनिया की कोई ताकत हमको ग़ुलाम नहीं रख सकती, हम आज़ादी हासिल करेंगे। दरअसल इंसान की क़ुव्वत इरादी ज़ौक़ यकीन का लाज़िमन नतीजा है। तो पहले शेर में कहते हैं कि मैंने मशरिक़ी और मग़रिबी फ़लसफ़े के मुताले से एक नुक्ता अख़ज़ किया है जो ग़ुलामों के लिए अक्सीर का हुक्म रखता है। फिर कहते हैं कि दीन हो, फ़लसफ़ा हो, फ़क़र हो, दरवेशी हो, सुल्तानी हो, यानी ज़िंदगी के हर शोबे में कामयाबी के लिए अक़ीदे की पुख्तगी बहुत ज़रूरी है। इस असल की रोशनी में अगर ग़ुलाम कौम के अफराद आज़ादी के तालिब हों तो उन्हें सबसे पहले अपने अक़ाइद को पुख्ता कर लेना चाहिए। यानी पहले ये यकीन पैदा करना चाहिए कि आज़ादी हमारा पैदाइशी हक़ है, किसी कौम को हक़ हासिल नहीं कि हमें ग़ुलाम बनाए, इसलिए हम ज़रूर ग़ुलामी की ज़ंजीरें तोड़ कर रहेंगे। तीसरे शेर में कहते हैं, और जो कौम अपने अक़ाइद में पुख्तगी पैदा नहीं करती, इसकी गुफ्तगू में किसी किस्म की तासीर नहीं होती और उसके अमाल में कोई ताकत पैदा नहीं हो सकती। हिकमत मशरिक़ व मग़रिब, मशरिक़ और मग़रिब की फ़िक्र या फ़लसफ़ा। नुक्ता कहते हैं बारीक बात, अक्सीर तांबे या मिट्टी को सोना बनाना, मुराद फ़ायदेमंद होना। दीन मज़हब को कहते हैं, फ़लसफ़ा फ़िक्र, फ़क़्र दरवेशी, फ़क़्र कहते हैं दरवेशी को, सुल्तानी यानी शाही, पुख्ता अक़ाइद, पक्के अक़ाइद या पक्का यकीन और ईमान। हर्फ कहते हैं बात, ज़ारो ज़बूं ज़लील व ख्वार, तही कहते हैं खाली, ज़मीर कहते हैं दिल। शायर भी हैं पैदा, उल्मा भी, हुक्मा भी, खाली नहीं कौमों की ग़ुलामी का ज़माना। मकसद है इन अल्लाह के बंदों का मगर एक, हर एक है गो शरअ मायने में यगाना। बेहतर है कि शेरों को सिखा दें रमे आहू, बाकी न रहे शेर की शेरी का फसाना। करते हैं ग़ुलामों को ग़ुलामी पे रज़ामंद, तावील मसाइल को बनाते हैं बहाना। इस नज़म में इक़बाल ने यह बताया है कि जब कोई कौम ग़ुलाम हो जाती है तो उस कौम के शोरा, उल्मा और हुक्मा सबकी ज़हनियत ग़ुलामाना हो जाती है और ये लोग अदब, इल्म और फ़लसफ़े के मसाइल की तशरीह इस अंदाज से करते हैं कि कौम के अंदर ग़ुलामी के जज्बात पुख्ता तर हो जाते हैं। ग़ुलाम कौमों में भी शोरा, उल्मा और हुक्मा पैदा होते हैं। अगरचे ये लोग मुख्तलिफ़ तबक़ात से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन मकसद इन सबों का एक ही होता है और वो ये कि शेरों को बुज़दिली और मुकाबले से फ़रार का सबक पढ़ाया जाता है ताकि बहादुरी का जज्बा पैदा ना हो सके। बुज़दिल बना देते हैं हर वक्त मंतक कि अगर हमें ऐसा करना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए, बस ग़ुलामी के तरीक़े सिखाते हैं।
और आखिरी शेर में ये लोग इल्मी और मजहबी मसाइल की तावील और तशरीह इस तरह करते हैं कि ग़ुलाम अपनी ग़ुलामी पर राज़ी रह सकें और हुक्मरान तबके के ख़िलाफ़ अलम आज़ादी बुलंद ना कर सकें। शायर भी हैं पैदा, शायर भी मौजूद हैं। हुक्मा हकीम की जमा, शऊर वाले, पाकिस्तान के टॉक शो के होस्ट, जो कुछ चल रहा है आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि नफसियाती ग़ुलाम लोग हैं हम लोग। शरह मायने की वजाहत करना, यगाना बेमिसल और यकता, रमे आहू हिरनों की दौड़ यानी बुज़दिली, तावील मसाइल मसलों के असल मायने को छोड़कर अपने मायने पैदा करना। हम क्या ग़ुलाम हैं? तो इसका जवाब है जी हाँ, हम ग़ुलाम हैं। ये ऐश फरावां, ये हुकूमत, ये तिजारत, दिल सीना बेनूर में महरूम तसल्ली, तारीख है अफरंग मशीनों के धुओं से, ये वादी ऐमन नहीं शायान तजल्ली, है नज़ा की हालत में ये तहजीब जवामर्ग, शायद हों कलीसा के यहूदी मतवल्ली। यूरोप की हुकूमत के अहदेदार और वो लोग जो वहाँ बरसरे इक़्तिदार हैं और ताजिर पेशा लोग और अवाम, सभी लोग ऐश व इशरत में मौजूद हैं, गर्क हैं। इसका नतीजा ये है कि ऐश व इशरत के बावजूद उनको इत्मीनान क़ल्बी हासिल नहीं और उनकी जो मशीनों के धुओं से उनकी जो फ़ज़ा है बिल्कुल तारीक हो गई है। यानी वहाँ के लोगों के दिल मादा परस्ती और हविस की वजह से बिल्कुल सियाह हो गए। रूहानियत और तक़वे का कहीं नाम व निशान नहीं है। इसलिए इकबाल कह रहे हैं कि नज़र की हालत में ये तहजीब है। ऐश फरावां, बहुत ज़्यादा ऐश व इशरत, महरूम तसल्ली, इत्मीनान से बेबहरा। वादी ऐमन, वो वादी जहाँ हज़रत मूसा को खुदा की तजल्ली नसीब हुई थी। तहजीब जवां मर्ग, जवानी ही में मर जाने वाली तहजीब। कलीसा कहते हैं गिरजे को। मतवल्ली, निगरां, मुहाफिज, इंतज़ाम करने वाला। हुआ है बंदा मोमिन फसूनी अफरंग, इसी सबब से कलंदर की आँख है नमनाक। तेरे बुलंद मनासिब की खैर हो यारब, कि उनके वास्ते तूने किया खुदी को हलाक। मगर ये बात छुपाए से छुप नहीं सकती, समझ गई है इसे हर तबीयत चालाक। शरीक हुक्म गुलामों को कर नहीं सकते, खरीदते हैं फ़कत उनका जौहर अदराक। इस नज़म में इकबाल ने मिल्लत के लोगों पर मातम किया है, उनकी जहनीत पे, जिन्होंने बुलंद मनासिब के लिए मज़हब और मिल्लत दोनों से गद्दारी की है। मैं इन मिल्लत के लोगों की ज़मीर फरोशी पे मातम करता हूँ, जिन्होंने चंद रोज़ा ज़िंदगी के लिए अल्लाह और उसके रसूल से गद्दारी करके गैरों से जागीरें, खिताब या अहदे हासिल कर लिए या ओहदे हासिल कर लिए। ये बात देख कर मुझ जैसे कलंदर बेनियाज दरवेश की आंखों में आंसू आ गए हैं। अल्लामा तंज़िया तौर पे कहते हैं कि अहलियत से क़तई नज़र खुशामद करके और दूसरे ज़राए इस्तेमाल करके तुमने जो बड़े बड़े अहदे हासिल कर लिए, अब खुदा तुम्हारे इन अहदों की खैर रखे, क्योंकि तुमने ये अहदे बड़ी कीमत अदा करके लिए हैं, और वो कीमत ये है कि तुमने ईमान को भी पेश नज़र नहीं रखा और अपनी खुद आगही
और ख़ुद शनासी की सिफ्त को भी मौत की नींद सुलाया है, फिर जाके तुम्हें ये ओहदे हासिल हुए हैं। हर चालाक तबीयत रखने वाले और बेदार मगज शख्स की निगाह से ये बात छुपाई भी छुप नहीं सकती और उस पर रोज़ रोशन की तरह वाज़ेह है कि गैरों ने बर्रे सगीर की ग़ुलाम कौम को हुकूमत में सिर्फ़ अपनी हिकमत के लिए कुल पुर्ज़ों के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए शरीक किया है और उनके ईमान और उनकी खुदी के अवज़ ओहदे देकर उनकी अक़ल व दानिश के मोती ख़रीदे हैं, यानी उनके दिलो दिमाग से अपनी हुकूमत की मशीनरी को चलाने का काम किया है। मैं कारे जहाँ से नहीं आगाह व लेकिन अरबाब नज़र से नहीं पोशीदा कोई राज, कर तू भी हुकूमत के वज़ीरों की खुशामद, दस्तूर नया और नए दौर का आगाज़। मालूम नहीं है ये खुशामद की हकीकत, कह दे कोई उल्लू को अगर रात का शहबाज। इकबाल कहते हैं कि मैं दुनिया हासिल करने के तरीक़ों से पूरी तौर पर वाकिफ़ नहीं हूँ, लेकिन अरबाब नज़र की सोबत में कुछ दिनों बैठने की बदौलत मुझे भी इसके हुसूल का तरीक़ा मालूम हो गया है। अब वो ये है कि अगर तू अहदा, खिताब, जागीर या ठेका हासिल करना चाहता है तो हुकूमत के वज़ीरों की कोठियों को तवाफ़ कर। नया दस्तूर नाफिज हो रहा है और नए दौर का आगाज़ हो रहा है। इस वक्त दुनिया हासिल करने का बेहतरीन मौका है और इससे फ़ायदा उठाने की एक ही सूरत है और वो ये है खुशामद। लेकिन खुशामद बज़ाते ख़ुद एक फ़न है। मसलन उल्लू को अगर आप उल्लू कहकर ख़िताब करेंगे या इससे कहेंगे कि जनाब आप तो उल्लू हैं, तो वो ज़रूर नाराज़ हो जाएगा, क्योंकि हकीकत हमेशा तल्ख़ होती है। लिहाजा आप अपनी गुफ्तगू में आर्ट पैदा कीजिए, यानी खुशामद कीजिए, मगर ख़ूबसूरती के साथ, अदब के साथ। खुशामद भी एक फ़न है, यानी यूँ कहिए आप तो रात के शहबाज हैं। इस शेर में भी खुशामद की असलियत को तंज़िया पैराए में बयान किया है अल्लामा इक़बाल ने कि अगर कोई शख्स उल्लू को जो बेवकूफ़ समझा जाता है और रात के अंधेरे में बाहर निकलता है, रात का शहबाज, बुलंद परवाज़, बेनियास और दरवेश तबाह जानवर कह दे तो क्या है, यह खुशामद होगी या कुछ और है? हकीकत में यही खुशामद है कि लोग अपना काम निकालने के लिए उल्लुओं को शहबाज का दर्जा दे देते हैं और ये बात आज के सियासी दौर में तो उरूज पर है। खुशामद कहते हैं चापलूसी को। कारे जहाँ जहाँ के काम, अरबाब नज़र अहले नज़र। उल्लू एक परिंदा जो रात को बाहर निकलता है, शहबाज बड़ा जानवर। खुशामद कहते हैं चापलूसी को। ना एशिया में ना यूरोप में सोज़ो साज़े हयात, खुदी की मौत है ये और वो ज़मीर की मौत। दिलों में वलवले इनकलाब है पैदा, करीब आ गई शायद जहाने पीर की मौत। इस नज़म में इक़बाल ने यह बताया है कि ज़िंदगी का सोज़ व साज़ न एशिया में कहीं मौजूद है न यूरोप में, यानी इंसान अपनी ज़िंदगी का मकसद न एशिया में रह कर हासिल कर सकता है न यूरोप में। इसकी वजह यह है कि एशिया में तो ग़ुलामी की वजह से लोगों की खुदी मर चुकी है। मैंने एशिया में देखा है कि लोग ग़ुलामी की वजह से अपनी शनाख्त और अपनी मार्फत पर मौत तारी कर चुके हैं। यूरोप वालों को देखा है कि वो आज़ाद तो हैं, लेकिन वो मटीरियलिज़म में, मादियत में फंस गए हैं। इन हालात में ज़िंदगी के सोज़ व साज़ की न एशिया वालों से कोई उम्मीद की जा सकती है और न यूरोप वालों से। एशिया और यूरोप में सोज़ व हयात के ना होने का ये नतीजा निकल रहा है कि ज़िंदगी की सही मंजिल पर पहुंचने वाले लोगों के दिलों में तब्दीली का एक जोश पैदा हो रहा है और वो एक नए जहां की पैदाइश की उम्मीद रखते हैं, जिससे कि इस पुरानी दुनिया की मौत यकीनी है।
मालूम होता है कि लोग फिर से सोज व साज से ज़िंदगी की तलाश में निकलने के लिए बेताब हैं। ये सरमाया हयात नहीं, न इश्तराकी निज़ाम में मिलेगा और न सरमायादारा निज़ाम में, बल्कि खुदा के निज़ाम में मिलेगा। और यही हकीकी इनकलाब होगा जिसमें यूरोप और एशिया दोनों जगहों के लोगों की फलाह का सामान मौजूद होगा। सोज व साज हयात, ज़िंदगी में इश्क की हरारत और उसकी कैफियत का लुत्फ़, ज़मीर, दिल या इंसान का बातिन। वलवला इनकलाब, तब्दीली का जोश, जहान पीर, बूढ़ा जहां यानी पुरानी दुनिया। ये इल्म व हिकमत की मोहराबाजी, ये बहस व तकरार की नुमाइश। नहीं है दुनिया को अब गवारा पुराने अफकार की नुमाइश। तेरी किताबों में ए हकीम माश रखा ही क्या है आखिर, खुतूत खमदार की नुमाइश, मरीज़ व कशदार की नुमाइश। जहान मगरिब के बुतकदों में, कलीसाओं में, मदरसों में हवीस की खून रेजी छुपाती है अक्ल अय्यार की नुमाइश। इस नज़म में इकबाल ने इश्तराकियत के बानी की तालीमात की एक खसूसियत को वाज़े किया है, जो ये है कि निज़ाम मईशत ऐसा होना चाहिए जिसमें मज़दूर को उसकी मेहनत का पूरा पूरा मुआवजा मिल सके। कार्ल मार्क्स, जो इश्तराकियत का बानी है, अहद हाजिर के इन सियासी और माशी मुफक्किरों से खिताब करते हुए, जो कि सरमायादारी के हामिल हैं और इश्तराकियत के ख़िलाफ़ हैं, कहा है कि मेरे निज़ाम में इश्तराकियत के ख़िलाफ़ और सरमायादार निज़ाम के हक़ में तुम जितनी भी इल्म की और हिकमत की बातें करते हो, ये दरअसल तुम्हारी अय्यारी और मक्कारी की बातें हैं। और इस सिलसिले में तुम जो बहस व तकरार भी करते हो वो दिल से नहीं बल्कि महज अपनी नमूद के लिए करते हो। समझ रखो तुम्हारी ये मक्कारी किसी काम नहीं आएगी, क्योंकि दुनिया वालों को अब सरमायादारी किस्म के पुराने ख्यालात की नुमाइश से कोई सरोकार नहीं रहा। दूसरे शेर में कहते हैं कि वो लोग जो कि सरमायादाराना निज़ाम की हिमायत कर रहे हैं, तूने अपनी किताबों में जो कुछ लिखा है वह सवाए इसके क्या है कि इसमें कुछ टेढ़ी लकीरें और जो मजमून हैं वो कुछ इस अंदाज वाले हैं कि किसी की झोली में सब कुछ डालने का इरादा जाहिर करना, लेकिन डालना कुछ भी नहीं। यानी तुम अपनी किताबों में गरीबों, मज़दूरों और किसानों की हमदर्दी का दावा तो करते हो, लेकिन अमलन उनके लिए कुछ करने का तरीका ना बताया है ना नाफिज करते हो। इसके मुकाबले में मुझे देखो, मैंने अपनी किताब बनाम सरमाया में मज़दूरों की झोली को खाली नहीं रखा। फिर कार्ल मार्क्स सरमायादाराना निज़ाम के प्रचार करने वालों को कहता है कि क्या तुमने यूरोप के बुतकदों, गुर्जों और मदरसों को नहीं देखा कि वहाँ के सरमायादार लोग दौलत हासिल करने के लिए और गरीबों और मज़दूरों का खून चूसने के लिए मक्कार अक़ल के ज़रिए ऐसे ऐसे हरबे इस्तेमाल करते हैं कि जिनसे सरमायादाराना निज़ाम वाकई भला मालूम होता है, हालांकि हकीकत इसके बरक्स है। मोहराबाजी लफ्ज़ी मायने हैं मोरों से खेलना, लेकिन मुराद अय्यारी और मक्कारी है। गवारा नहीं, पसंद नहीं। हकीम माश, माशियात का मुफक्किर। खुतूत खमदार, टेढ़े ख़त। मरीज़ व कशदार, लफ्ज़ी मायने ना गिरा और टेढ़ा रख, मुराद है किसी की झोली में सब कुछ डालने की कोशिश करना लेकिन कुछ ना डालना। हविस की खून रेजियाँ, शैतानी ख्वाहिशात के ऐसे हथकंडे जो गरीबों का खून बहाते हैं। अकल अय्यार, मक्कार अकल। कौमों की रविश से मुझे होता है ये मालूम, बेसूद नहीं रूस की ये गर्मी रफ्तार। अंदेशा हुआ शोखी अफकार पे मजबूर,
फरसूदा तरीक़ों से ज़माना हुआ बेजार, इंसान की हविस ने जिन्हें रखा था छुपा कर, खुलते नज़र आते हैं बतदरीज वो असरार। कुरान में हो गोता जन ए मर्द मुसलमान, अल्लाह करे तुझको आता जिद्दत किरदार। जो हर्फ़ कुलिल अफ़ू में पोशीदा है अब तक, इस दौर में शायद वो हकीकत हो नमूदार। इस बाब में इक़बाल ने अहले मग़रिब की सियासत और उनके मुख्तलिफ़ सियासी निज़ामों, मसलन इश्तराकियत, जमहूरियत, मलूकियत और आमरियत पर तबसरा किया है। इक़बाल को कार्ल मार्क्स और इश्तराकियत से जो दिलचस्पी है, इसकी वजह यह है कि इस सिस्टम के बाज़ उसूल इस्लामी उसूल से जुज़वी मुशाबहत रखते हैं। दूसरी बात, इक़बाल को कार्ल मार्क्स के नज़रिए से पैदा शुदा तमाम नताइज से शदीद इख्तलाफ है। इसकी बुनियादी वजह मादियत के फ़लसफ़े पे है और ज़ाहिर है कि इस्लाम बिलवास्ता खुदा को तस्लीम करने के बाद किसी ऐसे नज़रिए का हामी नहीं हो सकता जिसकी बुनियाद खालिस मादियत पर हो। एक जर्मन यहूदी जिसका नाम कार्ल मार्क्स था, अपनी फ़िक्र शैतानी से दुनिया के सामने एक ऐसा बेदीन और बेअखलाक सियासी और इक़्तिसादी निज़ाम रखा जो आम तौर पे कम्युनिज़म के नाम से जाना जाता है। इस निज़ाम में सब कुछ सरकारी मलकियत में ले लिया जाता है और मज़दूरों और किसानों को ये फ़रेब देकर कि इस निज़ाम में उनके लिए बेहतरी है, लूटा जाता है। इस शेर में अल्लामा इस पस मंज़र में कहते हैं कि कार्ल मार्क्स की इश्तराकियत के जिस निज़ाम को लेनिन ने ये नाफिज किया था, बाज़ दूसरी कौमों के तौर तरीक़े से ये मालूम होता है कि वो भी रूस की तरक्की के इस नए अंदाज को बेफ़ायदा नहीं समझते और अपने यहाँ भी इस निज़ाम को राइज करने के लिए तैयार हैं। कौमों की रविश से मुझे ये मालूम होता है कि इश्तराकी रविश ने जो तरीक़ाकार इख्तियार किया है वह बेसूद नहीं है। इससे एक बड़ा फ़ायदा मुरत्तब होने की उम्मीद है। इश्तराकी निज़ाम को देख कर मालूम होता है कि इंसानों की सोच का अंदाज़ और उनके ख़यालात के तरीक़ों ने उन्हें शोखी पर मजबूर कर दिया है और पुराने सियासी और इक़्तिसादी तौर तरीक़े से चाहे वो उनके लिए फ़ायदे वाले ही क्यों ना हो, उकताए हुए नज़र आते हैं और इश्तराकी निज़ाम को उसकी ख़राबियों के बावजूद कबूल करने पर तुले हुए दिखाई देते हैं। इंसान की हविस दौलत जमा करने की ख्वाहिश ने जिन असरार को अवाम की नज़रों से पोशीदा रखा था, वो असरार अब खुलते नज़र आते हैं। असरार से इक़बाल की मुराद मेहनत का मौसर अव्वल होना है और इसी नुक्ता या उसूल को यूरोप के सरमायादारों ने अवाम से पोशीदा रखा था। इश्तराकियत की खराबियों को देख कर अल्लामा इक़बाल सोचते हैं कि कई मुसलमान भी बाज़ दूसरी कौमें ख़ुसूसन रूस की तरह इश्तराकी निज़ाम हुकूमत को पसंद ना करने लगे। इसलिए वो उन्हें ख़बरदार करते हैं कि तुम कार्ल मार्क्स की किताब सरमाया पढ़कर उसके हविस और गैर फितरी ख़यालात से मुतासिर ना हो जाना, बल्कि तुम्हारे पास कुरान की सूरत में अल्लाह ताला की भेजी हुई आखिरी इल्हामी किताब है। वह एक वसी समंदर की तरह है। इसके अंदर गौता लगाना और जो कुछ उसने सियासी और इक़्तिसादी निज़ाम के मुतालिक बताया है, इसको पढ़कर इस पर अमल करना ताकि तुम इश्तराकियत के चुंगल में ना फंस जाओ। कुलिल अफ़ू कुरान मजीद की एक आयत की तरफ इशारा है जिसके मायने ये हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुझसे पूछते हैं कि क्या खर्च करें, तुम कह दो तुम्हारी जायज़ ज़रूरतों से जो कुछ भी ज़्यादा है उसे अल्लाह की राह में खर्च कर दो। मैंने इस आखिरी शेर में मुसलमान को कुरान पढ़कर निज़ाम इक़्तिसादियात को समझने और समझाने का जो तरीक़ा इस्तेमाल किया है, इसके लिए उन्होंने ये
कुरानी लफ्ज़ की तरफ इशारा किया है और उम्मीद रखी है कि शायद इस दौर में गलत नज़रियात से तंग आकर लोग सही फ़िक्र की तलाश में कुरान और इस्लाम की तरफ रुजू करें और इस हकीकत को ज़ाहिर करते हुए इस आयत में मौजूद दुनिया के सामने इस्लामी निज़ाम और इक़्तिसादियात का वो तसव्वुर पेश करें जिससे तकरीबन 1300 साल इंसानी फलाह का काम किया है। इश्तराकियत, कम्युनिज़म, कार्ल मार्क्स का दिया हुआ इक़्तिसादी निज़ाम जो दीन और इखलाक से आरी है और मसावात के गैर फितरी और गैर इंसानी सबक का हामिल है। रविश कहते हैं तरीक़े को। बेसूद, बेफ़ायदा, रूस यूरोप के एक मुल्क का नाम। गर्मी रफ्तार, चाल में तेज़ी यानी तेज़ तरक्की, जोश भरा तरीक़ेकार। अंदेशा कहते हैं इंसानों के सोचने का अंदाज़। शोखी अफकार, ख़यालात की शोखी। फरसुदा कहते हैं घटिया, पुराना। हविस कहते हैं शैतानी आरजू, बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता। असरार कहते हैं भेद को। कुरान में गौता जन हो, कुरान के मायने और मतलब गौर से अच्छी तरह समझ। जिद्दत किरदार, अमल का नयापन। पोशीदा कहते हैं छुपी हुई, नमूदार कहते हैं जाहिर।